एलोरा गुफा देखने के बाद मैं अभी खुलदाबाद में आ चुका हूँ और यहाँ पे अभी घूम रहा हूँ। बस आपको कुछ चीज़ दिखा रहा हूँ अभी, और जहाँ रुका हूँ वो भी दिखाऊँगा अभी थोड़ी देर में। तो मैं अभी आपको यहाँ का फेमस खाजा मिठाई दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, ये भैया से कुछ पूछते हैं। भैया ये क्या है यहाँ फेमस है कुछ? ये खाजा मिठाई है यहाँ का फेमस आइटम। ये 200 रुपये किलो आता है, 1 किलो में 4 पीस आता है। 4 पीस। और ये किस चीज़ से बना होता है? ये घी मैदा शक्कर से बना हुआ आइटम। यहाँ का मतलब तबरू के जो भी ज़ाहिरीन लोग आते हैं तो ये लेकर जाते हैं मतलब। तो ये है खाजा मिठाई, देखने में बहुत खूबसूरत दिख रहा है। ये स्वीट आइटम आता है। इसको बाद में शक्कर के पाक के अंदर डुबा के स्वीट करते हैं। ये अभी विदाउट स्वीट है। मैं लिया टेस्ट करने के लिए, तो ये चाशनी में, इसको पूरा चाशनी में डुबा कर और ये दिया है। तो अभी देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। टेस्ट इसका बहुत अच्छा है। तो इसको बनाया जा रहा है इससे। के बाद ये घी है? हाँ घी घी के अंदर फ्राई हो रहा है। और फ्राई करने के बाद फिर इसे चाशनी में डाला जा रहा है। मीठा का ऐसा मीठा हो जाए। तो ये था इसको बनाने का जो तरीका है। ये अभी हम आए थे न्यू लक्की खाजा सेंटर के पास। तो जब आप यहाँ आए तो इसका मज़ा ले सकते हैं। एलोरा केव्स घूमने के बाद मैं यहाँ खुलदाबाद आ गया। यहाँ पे जो दरगाह शरीफ है वहाँ पे मैं ज़ियारत करने के बाद यहाँ के हज़रत से पूछा लॉज के लिए, तो उन्होंने बोला लॉज की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे रुक सकते हो। तो आज मैं यहाँ के जो दरगाह शरीफ है उसमें रुक रहा हूँ, और यहाँ पे और भी लोग हैं जो यहीं पे रुकेंगे। तो फिर कल आप लोगों के साथ ज़ियारत करते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? मेरी रात तो यहीं पे बीती थी और रात में सर्दी लग रही थी तो मैं ये हुडी डाल लिया। और अभी सुबह का टाइम है तो दरगाह शरीफ पे कम भीड़ है, तो अभी हम लोग चलते हैं ज़ियारत करने, नहीं तो अभी भीड़ बढ़ती जाएगी। हमें यहाँ के बारे में ये हज़रत अभी बताएंगे पूरा। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान मोहम्मद साहब। यहाँ का मैं खादिम भी हूँ और ट्रस्ट का मेंबर भी है। इनका नाम है सैयद ज़ैनुद्दीन मौलाना दाऊद हुसैन शिराजी उर्फ बाइस ख्वाजा। अजमेर वाले ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती है, वो ख़ानदान के लाश ख्वाजा। ये इनके पास अपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरिन शरीफ है जो रबीउल अव्वल की 12 तारीख के दिन ज़ियारत होती है। कम से कम 10-12 लाख पब्लिक आती है बाजू में ज़ियारत के लिए पैरिन शरीफ के। आप औरंगजेब साहब के पीर व मुर्शिद भी है। औरंगजेब साहब के पीर व मुर्शिद से करम साहब ने एक सूफी सरमय साहब का सर कलम कर दिए थे, तो औरंगजेब साहब को सुकून चैन में उनको गैबी मार पड़ती थी। आप यहाँ ज़ियारत के लिए आए, वैसे औरंगजेब साहब की हुकूमत के टाइम यहाँ ज़ियारत के लिए आए थे। बाइस ख्वाजा की मज़ार पे सलाम करे थे, सलाम का जवाब मिला था। मिलने के बाद आप यहाँ बैठ के कैफियत सुनाए मज़ार पे कि मेरे को ऐसी तकलीफ़ है। आप बाइस ख्वाजा ने सूफी सरमद साहब की रूह को तलब करे थे, यहाँ सवाल करे थे आप यहाँ बदला लेना चाहते हैं वहाँ पे। तो उस पीरियड से उनकी गैबी मार ख़त्म हो गई, तो मज़ार पे हाथ रख के पीर मुर्शिद माने उनके लड़के से वसीयत करें कि मैं कहीं भी मरूँ मेरे पीर मुर्शिद के कदमों में ला के रखना। तो आज़म शाह ने डेड बॉडी उनके कदमों में ला के रखे। आप बाइस ख्वाजा को विसाल हो के 673 बरस हो गए। बहुत अच्छा।
हज़रत ने जो पैरेन मुबारक के बारे में बताया था सुबह, मेराज में जो होता हुआ था वो पैरेन शरीफ आपके पास है। आपने खाजगान चिश्ती यहाँ पे ख़त्म हो, क़यामत तक आप ही के पास रहेगा। यहाँ अंदर रूम है, इसके अंदर अपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरेन शरीफ अंदर रखा हुआ है, जो रबीउल अव्वल की 12 तारीख के दिन ज़ियारत होती है। ईद मिलादुन नबी के टाइम में कम से कम 10-12 लाख पब्लिक आती है यहाँ पे ज़ियारत के लिए। कमेटी लाख खोल के सुबह फजर की नमाज से यहाँ कांच के बॉक्स में रखा जाता है ज़ियारत के लिए। चांदी की चौकी, चांदी की पेटी और कांच की पेटी में पैरेन शरीफ को रख दिया जाता है। एक लाइन से सब लोग आते, कम से कम 5-6 घंटे अंदर नहीं आ सकते, एक लाइन से ज़ियारत करके इस राउंड से निकाल दिया जाता है। बाजू में बावर्ची खाना है, वहाँ लंगर होता है, नियाज का आम लोगों को खिलाया जाता है। बोर्ड पे लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या खास मुस्तफ़ा का मुबारक है पैरान, महबूब किबरिया का मुबारक है पैरान, काबिल दरूद अदब के है ये मुकाम, नबियों के पेशवा का मुबारक है पैरान। जो पैरेन शरीफ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शब मेराज में अल्लाह ताला के पास गए थे, ये तोहफा आता हुआ था। यहाँ पे कैसा आया, ये दोनों में फारसी में है, 11 नाम इधर है, 11 नाम है, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके लगाया। यहाँ पे इंडिया में आया, मोइनुद्दीन चिश्ती के पास आया 17वें ख्वाजा, 19वें ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर पाकिस्तान में उनके पास आया, 20वें ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में, और 21वें ख्वाजा सामने आप 22 ख्वाजा है, ता क़यामत तक इन्हीं के पास रहेगा। ख्वाजगान चिश्ती यहाँ पे ख़त्म हो गई। आपने 33 साल ज़ियारत कराया आपने आपके हयात। तो यहाँ पे ज़ियारत हो गया और जो हज़रत हैं वो पूरा डिटेल में बता दिया। शायद मैं इतना तो कभी नहीं बता पाता। के अंदर औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है। मज़ार कच्ची है, सब्ज़े का पौधा है। इनकी वसीयत थी कि मेरी मज़ार पे कोई छत वगैरह नहीं बनाना, जैसा गरीबों की मज़ार होती है वैसा मेरी मज़ार को रखना, सादा सिंपल मट्टी का ढेर रखना, सब्ज़े का झाड़ लगाना। ये टोपी की सिलाई करते थे, कुरान शरीफ की लिखाई करते थे, इसी पैसे में अपना गुजर बसर करते थे। टोपी सिलाई के जो 14 रुपये 12 ने थे, उसी में अपनी मज़ार को बनाया गया। और कुरान शरीफ लिखाई का पूरी ज़िंदगी का 350 रुपया जमा था। उन्होंने पहले ही कह दिए थे ये पैसा गरीबों में बांट देना, हो सकता मैं भी इंसान उनमें से लिखने में गलती हो गई होगी, अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर देगा। पैसा गरीबों में बांट दिया गया। ये 1616 में पैदा हुए थे गुजरात में, दाहोद में। 1707 में इनका इंतकाल हुआ अहमदनगर के अंदर, पूना के पास। 91 बरस की उम्र थी, 50 साल हुकूमत कर पूरे हिंदुस्तान के ऊपर। उधर बाजू में इनके बड़े बेटे हैं आज़म शाह, जिन्होंने बीबी का मकबरा बनाया औरंगाबाद के अंदर, मिनी ताज महल। इन्हीं की बीबी का मकबरा, उनका नाम राबिया दुर्रानी। यहाँ पर लकड़ी की जाली थी, मिट्टी का फर्श था। ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट करने के ऊपर हैदराबाद के निज़ाम ने 1921 में मार्बल का जाली और मार्बल के फर्श को लगाया। अंदर बोर्ड एक मार्बल का, उस पर लिखा है अरबी के अंदर हुवल हय्युल क़य्यूम। इसका मतलब है रहने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। सबको एक न एक दिन मरना है, चाहे बादशाह और शहंशाह, सबको जाना है। उसके नीचे इनका रियल नेम है अबुल मुज़फ़्फ़र मोहिउद्दीन मोहम्मद। जब तख्त पर बैठे इनका नाम औरंगज़ेब आलमगीर रखा गया। यहाँ पे ज़ियारत अपना हो गया पूरा और आपको पूरा डिटेल भी मिल गया। तो अब मैं चलता हूँ यहाँ से आगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। तो बैग वैसे यहाँ अनपैकिंग हुआ भी नहीं, बस चादर निकाला था सुबह में। तो अब चलते हैं।